हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पुराने डीजल विक्रम टेम्पू और पुराने डीजल ऑटो को खरीदने और बेचने के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे ऑटो बिजनेस का क्रेज सबसे ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति नया ऑटो खरीद करके इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, और अगर वो लोन लेकर के इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसकी जो सारी बचत है वो लोन की किस्त देने में ही चली जाती है। और ऐसे में अगर वो पुराने ऑटो खरीदने की सोचता है तो उसके पास कोई स्पेसिफिक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से वो पुराना ऑटो अच्छी क्वालिटी का कम कीमत में खरीद सके। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। दोस्तों, मैंने यहां पर डीजल गाड़ी खरीदने और बेचने की बात क्यों की है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर मुझे इस बिजनेस की एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप जिस दिन से इस बिजनेस को शुरू करेंगे उसके मात्र 2 से 4 दिन के अंदर ही अंदर आप इस बिजनेस के माध्यम से मुनाफा कमाने लगेंगे। क्योंकि आप जो गाड़ी खरीदेंगे वो अगर नहीं भी सेल होती है तो भी आप उसको रेंट पर दे करके उससे रोज के रोज प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को करने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है और किस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है इस बिजनेस को करते समय। ये सारी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इन्वेस्टमेंट की तो ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया बिल्कुल नहीं है। यहां पर लगभग आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मानकर चलें, अगर आपने सन 2022 में इस बिजनेस को शुरू किया है तो आपको 2015 मॉडल से लेकर के 2021 मॉडल तक की गाड़ियां खरीदनी होंगी। ऐसे में जो 2015 मॉडल की गाड़ी है वो आपको लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की पड़ेंगी। वहीं 2018 मॉडल से लेकर के 2021 मॉडल तक की गाड़ी जो है वो आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक की पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप मोटा मोटा मान करके चलें कि आपका मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करना भी बहुत आसान है। अगर आप ऑटो बिजनेस पहले से करते हैं तो आपको ऑटो पार्ट्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होगी। आप ऑटो के बारे में भी जानते होंगे, आप विक्रम टेम्पू के बारे में भी जानते होंगे कि आपको कितनी कीमत में इसको खरीदना है और कितनी कीमत में आप इसको अपने यहाँ पर बेच सकेंगे। आप काफी मिस्त्रियों को भी जानते होंगे ऑटो के, और आप काफी ऑटो ड्राइवरों को भी जानते होंगे जिनकी नेटवर्क की वजह से आपको पुराने ऑटो खरीदने में और उनको सेल करने में आसानी होगी। ऐसे में आप अगर इस बिजनेस को करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। और दोस्तों, अगर आप ऑटो बिजनेस को नहीं करते हैं तब भी आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। तब आपको ऑटो मैकेनिक से मिलना है और उससे बोलना है कि मेरे पास पैसा है और मैं ऑटो बिजनेस को खरीदने और बेचने का काम करना चाहता हूं। अगर तुम मुझको अच्छी कीमत में ऑटो खरीदवाओगे और मुनाफे में मेरे ऑटो को या टेम्पू को बिकवाओगे तो मैं उसमें जो मुनाफा होगा उसमें से कुछ तुमको भी दे दूंगा। तो मिस्त्री जो है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इस बिजनेस को कर पाए, तो वो आपसे जरूर सहमत हो जाएगा और आप दोनों मिलकर के इस बिजनेस को आसानी से कर लेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों, अब बात करें अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की तो एक गाड़ी पर आप अगर 1 महीने में सेल करते हो तो आप 20 से 25 हजार रुपए तक बचा लोगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी गाड़ी खरीदोगे अगर वो तुरंत नहीं बिकती है तो आप उसको रेंट पर चलवा सकते हो। और अगर रेंट पर आप गाड़ी चलवाते हो जिसमें आपको ड्राइवर जो है वो 400 से 500 रुपए डेली की बचत देता है, जिसमें डीजल जो है वो ड्राइवर का होता है। ऐसे में अगर आप 30 दिन गाड़ी चलवाते हो तो 400 × 30 यानी कि आपके बनते हैं पूरे 12,000 रुपए। 12,000 रुपए में से अगर आप 2,000 रुपए निकाल देते हो उस गाड़ी की टूट फूट के, तब भी आपको 10,000 रुपए का मुनाफा हो जाता है केवल गाड़ी को रेंट पर चलवा करके। और 10,000 मुनाफा आप कमा लेते हो गाड़ी को बेच करके। तो इस प्रकार टोटली आप जो मुनाफा कमाते हो एक गाड़ी पर वो कमा लोगे लगभग 20,000 रुपए। यानी कि पूरी साल में अगर आप 12 गाड़ी भी सेल करते हो तो आप मोटा मोटा मान करके चलो आप 2.5 लाख रुपए तक कमा लोगे इस बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब भी हम इस बिजनेस को शुरू करें तो हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो गाड़ी की कंडीशन का, कि गाड़ी कहीं से लड़ी हुई ना हो। दूसरा, अगर गाड़ी लड़ी हुई है तो आपको वो कम कीमत में मिलेगी। गाड़ी पर कोई केस ना चल रहा हो, गाड़ी चोरी की ना हो, गाड़ी के टायर कितने पुराने हैं, गाड़ी की बैटरी में अभी वारंटी में कितना समय बचा है, गाड़ी कहीं मोबियाल तो नहीं फेंक रही है, गाड़ी का कहीं इंजन ज़्यादा आवाज़ तो नहीं कर रहा है।
अगर आप इन सारी चीज़ों का सही अंदाज़ा लगा लेते हैं और सही से उस गाड़ी के बारे में पता कर लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा आपको गाड़ी को कम कीमत में खरीदना। और इस प्रकार से अगर आप गाड़ी को कम कीमत में खरीदेंगे तो अपने यहाँ पर अच्छे प्राइस में बेच पाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि जब भी आप गाड़ी को किसी दूसरे जिले से खरीदें तो दूसरे जिले से खरीदने पर जब आप अपने यहाँ पर गाड़ी को ट्रांसफर कराते हैं तब आपको एक एनओसी का कागज चाहिए होता है, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये विक्रेता भी निकाल के दे सकता है, ये आप स्वयं भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए लगभग आपका 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा आ जाता है। ऐसे में आप विक्रेता से तय कर सकते हैं कि वो निकाल करके देगा ये एनओसी का कागज या फिर आप खुद निकालेंगे। अगर विक्रेता कहता है कि ये एनओसी का कागज मैं निकाल के दूंगा तो आपने जितने में गाड़ी खरीदी है उतने में से 20,000 रुपये आप रोक लीजिए। ये बोल दीजिए उससे कि जब भी तुम मुझको ये एनओसी का कागज दे दोगे मैं आपको ये 20,000 रुपये दे दूंगा। विक्रेता भी मान जाएगा क्योंकि कोई ना कोई ब्रोकर आप लोगों के बीच में पड़ा होगा जो आप दोनों को भलीभांति जानता होगा। तीसरा यह है कि आप जब भी इस बिजनेस को करें तब आप आरटीओ ऑफिस में एक अच्छी जान पहचान बना करके रखें, क्योंकि जब भी आप गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद बेच रहे होंगे तो ऐसे समय में आपका काम जल्दी होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, कस्टमर आपसे प्रभावित रहेगा, उसे ये पता होगा कि मैंने इनसे गाड़ी खरीदी, इन्होंने बहुत ही कम समय में मेरे नाम वो गाड़ी करवा दी। तो ऐसे में वो दूसरे लोगों को बताएगा जिसपे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से जब भी आप इस बिजनेस को करें तो इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। लास्ट में दोस्तों बात कर लेता हूं मैं अपनी सबसे पहली बात की, जो मैंने आपको बताया था कि हमने डीजल गाड़ी खरीदने और बेचने की बात क्यों की है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि डीजल गाड़ी को खरीदना और बेचना बहुत आसान है, क्योंकि ये तुरंत नाम हो जाती है आपके, जबकि सीएनजी गाड़ी जो है वो जल्दी नाम नहीं होती, या फिर आप कहें कि वो एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर ही नहीं होती है। ऐसे में आप आगे को उस गाड़ी को नहीं बेच सकते। दूसरा ये, डीजल गाड़ी में आपको मौके मिलते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ सिटियों में एकदम से डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप वहां से कम कीमत पर गाड़ी खरीद करके अपने यहाँ पर अच्छी कीमत में इनको सेल करते रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, आज से ठीक 4 से 5 साल पहले इलाहाबाद में जो है टाइम पीरियड खत्म हो गया था डीजल गाड़ी को बंद होने का, तो एकदम से डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया गया। जब एकदम से डीजल गाड़ियां बंद हुई वहां पर, तो उन्होंने औने पौने दामों में डीजल गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ के बहुत से लोगों ने वहां से कम कीमत पर डीजल गाड़ियों को खरीद करके यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमाया उन्हें बेच करके। तो इस प्रकार से अगर आप इस बिजनेस को समझ करके सही ढंग से करते हैं तो आप इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।